लोग ना सनातन को एक कर सकते हैं, ना देश को एक कर सकते हैं। ये ना हिंदू के ना हिंदुस्तान के हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। इसमें नकारात्मकता मिलेगी, आप अगर ठंडे मन से सोचिएगा। जो जुड़े थे वो जीते, जो बटे रहे वो हार गए। देश की आजादी के 75 बरस बाद मोदी जी को यह समझ में आया कि एक रहना चाहिए। अरे देश अगर एक नहीं होता तो मुगलों से लड़के देश को आजाद नहीं किया जाता। देश अगर एक नहीं होता तो अंग्रेजों को हम भगा नहीं देते। ये बात अलग है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सीने में गोलियां दागते थे। इनको 75 साल लग गया इस बात को समझने में। आप समझिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। इसमें नकारात्मकता मिलेगी, आप अगर ठंडे मन से सोचिएगा। हमारा नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम जुड़ने की बात करते हैं, ये बटने की बात करते हैं। ये सनातन की प्रकृति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। इसे सनातन कभी मजबूत नहीं होगा, सनातन कभी एक नहीं होगा। ये लोग ना सनातन को एक कर सकते हैं, ना देश को एक कर सकते हैं। ये ना हिंदू के ना हिंदुस्तान के हैं। को जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अखिलेश जी को तो लग रहा है कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान का ज्यादा समर्थन नहीं करती। कौन अखिलेश जी की बात क्या समर्थन नहीं करती? भाई समाप्त हो चुका नहीं हो जो चुनाव में पता चल जाएगा। अखिलेश जी के बयान का आप समर्थन नहीं करें? भाई समाप्त कौन हो चुका नहीं हो चुका उस बात की बात है, उसमें मत जाइए। अखिलेश जी ने बोला, अखिलेश जी ने बोला, अखिलेश का विषय नहीं है। सुनिए, अखिलेश जी का बयान नहीं सुना होगा, पर 9 सीटों में एक भी कांग्रेस को सीट नहीं दी थी। समाप्त तो वैसे ही कर दिया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। वैसे एक बात बता दूं, इनका नारा बिल्कुल सही है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, जो जुड़े थे वो जीते, जो बटे रहे वो हार गए। और मैं चुनौती से कहता हूं, 80% मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां इस्लाम की आलोचना करने वाला जीत जाए। एक बता दीजिए, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। यही अंतर है, जो जुड़े वो जीते। धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से लोकसभा जीते। ममन खान हरियाणा में 98,000 से जीते। बिल्कुल सही है, जो जुड़ेगा वो जीतेगा, जो बटेगा वो जी। सबसे पहले तो एक है तो सेफ है। कौन सेफ है आज? सेफ दिल्ली की जनता है, जहां पे हर 3 मिनट, जहां पे 3 रेप हर रोज हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर। सेफ क्या मणिपुर की महिलाएं हैं जहां नग्न अवस्था में उनको घुमाया जा रहा है? सेफ क्या बॉम्बे में वो वाई कैटेगरी में जो पॉलिटिशियन घूम रहे हैं जिनको खुलेआम गोली मार दी जाती है, वो सेफ है? कोई सेफ नहीं है, सिर्फ भाजपा सेफ है, जनता अनसेफ है। पहली चीज। दूसरी बात, इन्होंने वो नारा दिया पोलराइजेशन के लिए। इन्होंने क्या बोला? सुधांशु जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इन्होंने स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है कि सबको एक साथ रहना है। पोलराइज करने वाली जो पॉलिटिक्स भाजपा ने की है वो आप किसी से छुपी ही नहीं है। जहां तक आपने कहा कि वो महाराष्ट्र में चल गया, हरियाणा में चल गया, तो मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिल्ली में इनका सामना आम आदमी पार्टी से है। इनका सेफ वाली बात का जवाब देता हूं। कितने सेफ हैं आपको पता है? ये वो पार्टी जो कहती सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और इनके पंजाब के मुख्यमंत्री का लश्कर जर्रार 36 गाड़ियों का है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल से बड़ा फ्लीट है। मैं दावे से कहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहीं बड़ा फ्लीट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे इनकी सरकार आई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर क्या क्या शुरू हो गया, पृथकतावादी चुनाव जीत के आ गए। पहली बार जो पंजाब के उस दौर में नहीं हुआ 1980 के दशक में कि पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया और फोर्सिबली पुलिस को छोड़ना पड़ा। कितनी सेफ्टी है सबको समझ में आता है। अगर अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने क्या बोल रहे थे? वीडियो में आया, मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। ये पोलराइजेशन थोड़ी है, वो सेकुलर संगीत है। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है, उसमें कोई पोलराइजेशन राम भद्राचार्य क्या करते हैं? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़ी समस्या है। सुनिए, राम भद्राचार्य और बागेश्वर आप कह रहे हैं। हाँ, राम भद्राचार्य क्या करते हैं और बागेश्वर क्या करते हैं? बागेश्वर धाम वाले राम भद्राचार्य जी भी बोला जाता है। देखिए, कई चीजों के पर क्लैरिटी होनी चाहिए जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप कह रहे हैं, वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? हाँ। वो बागेश्वर क्या करते हैं? हाँ। उनके आगे जी भी लगाया जा सकता है, राम भद्राचार्य जी। जैसे मौलाना नोमानी बोलते हो वैसे बोला करो, करिए। नहीं, सम्मान करना पड़ेगा उनकी, उनके पद का सम्मान करेगा, उनकी उम्र का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों नहीं करना पड़ेगा। राम भद्राचार्य जी कह रहे हो ना, राम भद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को नीच बताया। थैंक यू सो मच जी। नहीं बताया राम भद्राचार्य जी बोला। थैंक यू। अब आप सुनिए पहले। बोलिए। राम भद्राचार्य जी कहते हैं बड़ा ही अनर्थ हो गया,
बड़ा कष्ट दिया गया है आसाराम बापू जी को। मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी जैसे को आपको बोलूंगा, बोलने की आजादी, उन्हें भी बोलने की आजादी तो है। आसाराम को छोड़ने वाले को स्वामी मैं दीवानकर जी नहीं बोलूंगा। ठीक है।